हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग लिमिट और कंटिन्यूटी वाले टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और ये जेईई मेन 2026 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट बॉक्स ऑफ टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू टी इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर साइन पाई बाई टू बॉक्स ऑफ GIF पाई बाई टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बॉक्स ऑफ GIF एक्स लेस देन जीरो साइन एक्स माइनस वन बाई टू साइन टू एक्स बाई एक्स क्यूब ए एक्स इक्वल टू जीरो। और ये कब है? जब एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो से बड़ी। अब आप ध्यान से देखो, इसमें करना क्या है आपको। इज द कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। अगर ये फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है तो आपको फाइंड क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो इसमें करोगे क्या, सिंपली जो लिमिट और कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल होना चाहिए अगर कोई फंक्शन वो कंटिन्यूअस है अगर किसी पॉइंट पे। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं कि ये है क्या, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। देखो जैसे मान लो कि कोई फंक्शन आपको गिवन है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ एफ एक्स। ये आपको गिवन है और बोल रहा है इसमें एट x इक्वल टू a पे फंक्शन क्या है? ये कंटिन्यूअस है। तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझो। इसमें आपको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट ये क्या होगा? x टेंड टू जो अप्रोचेस इसमें दिया है आपको, x अप्रोचेस टू क्या है? a। इससे मान लो ये फंक्शन है एफ एक्स, इसमें एट x इक्वल टू a पे निकालना है। किस पे? a पे। तो आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू द definition of limit when x is very close to a, when x is very close to a then fx is very close to limit, fx is very close to limit। ये जिसका डिफिनेशन है, इसी डिफिनेशन से हम क्या करेंगे, इसमें टू साइडेड लिमिट फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे? टू साइडेड लिमिट। टू साइडेड का मतलब है x लेस देन a और x ग्रेटर देन a। ये हो गया टू साइडेड। इसको बोलते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको क्या बोलते हैं? RHL राइट हैंड लिमिट। इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके इसको इक्वल करेंगे। अब इसके देखो लिमिट में तो केवल ये दोनों होने चाहिए, लिमिट में ये होने चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेकिन जो लिमिट के बाद वाला टॉपिक है वो क्या है आपका? लिमिट एंड द कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें एफ एक्स यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। ये तीनों इक्वल होता है। अगर ये तीनों इक्वल है किसी भी पॉइंट पे तो फंक्शन क्या होगा? उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखो यहां गिवन है एफ एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर साइन, यह है पाई बाई टू और यह है GIF, यह आपको दिया है इसमें पाई बाई टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स। आप इसको डायरेक्टली लिमिट की तरह सॉल्व करो। इसको लिमिट की तरह सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। कहाँ चला गया क्वेश्चन? ये रहा।
ये नहीं था, कोई और क्वेश्चन था। ये वाला था। देखो अब क्या करोगे, इसको सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं। ये क्या है, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्टली क्या करो, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो, या जहाँ x है वहाँ क्या करो 0 पुट करो। इसमें जहाँ पे x है ना, इसमें वहाँ सब जगह क्या रखो 0। अब रखो इसमें तो क्या मिलेगा आपको b², ये हो जाएगा साइन, और यहाँ है ये π/2, राइट। अब देखो ये है cos 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होता है 1 प्लस साइन 0, साइन 0 क्या होगा 0, तो 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 ना। अब इसमें इंटू क्या है, इंटू हो जाएगा 1, क्योंकि ये हो जाएगा cos 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होगा 1, तो ये हो गया 1 प्लस 0 इंटू 1। यहाँ से फाइनली आपको क्या मिलेगा 1, और ये हो गया π/2 इंटू 1, π/2 इंटू 1। और ये देखो क्या है, ये है GIF। अगर आपको GIF का प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, तो ये आपको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा साइन, अब देखो इसमें ये है π/2। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो यहाँ जो π/2 है उसमें पाई की वैल्यू पुट करो, तो इसमें क्या रखेंगे 3.14 अप्रॉक्स में, डिवाइड बाई 2 कर दो। जब आप करोगे तो क्या आएगा 1.5 के अप्रॉक्स में आएगा समथिंग। तो 1.5 ये नंबर किसके बीच का है, 1 से 2 के बीच में, तो हमेशा क्या लेते हैं स्मॉलेस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा 1, यानी इस पूरे GIF नंबर GIF 1.5, GIF 1.5, इसकी वैल्यू क्या होगा 1। आप इसमें रखो। अब देखो ये क्या मिला, ये मिला b साइन, ये हो जाएगा π/2। अब साइन π/2 की वैल्यू क्या होता है 1, तो ये आ गया b²। डेट मीन्स हमारा LHL क्या आ गया b², क्या आ गया b²। आप इसको याद रखना कि LHL क्या आया है b²। यहां मैं लिख देता हूं कि LHL क्या आया, ये आया b², राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम ना, राइट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट को फाइंड करो, ये क्या है लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा साइन x माइनस 1/2, और ये हो जाएगा साइन 2x और होल डिवाइड बाई x³। देखो इसमें क्या करो, साइन 2x को ओपन कर दो, तो क्या मिलेगा आपको 2 साइन x इंटू कॉस x, राइट। अब यहाँ आप पुट करो, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, और ये मिलेगा साइन x है तो साइन x लिख दो। यहाँ क्या होगा 1/2 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x, राइट। अब देखो होल डिवाइड बाई है x³, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन को कॉमन कर लो। जब आप साइन को कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा साइन x बाई x, और ये हो जाएगा 1 माइनस, ये होगा आपका 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई x², जितना हो गया। अब देखो ध्यान से, इसमें यहीं पे है आपको यहाँ लिमिट को x टेंड टू 0 प्लस, देखो ये आपका एक टर्म बन गया, दूसरा आपका इसके साथ हो जाएगा ये वाला, तो इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू क्या आता है, इसकी वैल्यू देखो 1 माइनस कॉस x है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, किसमें, जो एक कॉस x है इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये होता है। लेकिन आपको इसमें देखना है कि आप किस में इसको पुट करोगे, ये भी होता है और एक ए भी होता है। cos x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ना x/2। अगर आप इसको में रखते हो तो देखो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला 1 कैंसिल होगा नहीं, तो आप इसको इसमें रखो। जब आप इसको इसमें रखोगे तो आपको मिलेगा क्या फाइनली, ये देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो गया, बस केवल आपको इसको सॉल्व करना है। इसको देख लेते हैं आपको क्या मिलेगा। तो ये था लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, और यहाँ था 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई x² ना। अब यहाँ देखो जो एक कॉस x है इसकी वैल्यू पुट करो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, हाफ एंगल फार्मूला।
तो यहाँ जब आप रखोगे तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये वाला इससे कैंसिल हो गया। अब देखो इस 2 को बाहर कर दो। इस 2 को जब बाहर करोगे आप तो क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ क्या है x है, तो आप इसमें क्या करो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इसमें जब आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा। अब देखो ये क्या है साइन x बाई एक्स के टर्म में है कि नहीं, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा 1 और आपको फाइनली मिलेगा क्या 2/4। तो 2/4 क्या आएगा 1/2। अगर आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो कि इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होता है 1/2। कंफर्म हो, इसकी वैल्यू क्या होता है 1/2। अगर ये इस तरह से हो जाए लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये डबल एंगल फॉर्मूला है और ये हाफ एंगल, इसमें इसकी वैल्यू क्या आता है 2। क्या आता है 2। आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो, चेक करके देख लेना आप लोग। तो ये इसी के टर्म में बनेगा, ये 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा 1, तो उसका 2 आएगा। तो आप ध्यान दो इसमें जो RHL आया वो क्या आया 1/2, तो इसकी वैल्यू आया 1/2 और इसका क्या आया था b²। अब इन तीनों को हम इक्वल करेंगे। इक्वल करो, जब आप इक्वल करोगे इन तीनों को तो ये था b², ये क्या आया था 1/2 और ये आपको गिवन है a। तो आपका केस क्या क्या बनेगा इसमें, एक बनेगा b² इक्वल टू 1/2, राइट, ये बन गया। दूसरा क्या बना a इक्वल टू b², a इक्वल टू b², ये बन गया ना। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे a² प्लस b² फाइंड करना है। तो a की वैल्यू क्या है, देखो b² है तो यहाँ रखो, तो b² का होल स्क्वायर प्लस यहाँ b² देखो है ना, तो यहाँ लिख दो आप b²। तो यहाँ हो जाएगा b⁴ प्लस b²। अब क्या करो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो आप। तो रखो अगर इसका हम स्क्वायर कर दें b⁴ क्या मिलेगा 1/4 ना, तो करो इसमें आ जाएगा 1/4 और प्लस ये हो जाएगा 1/2। तो फाइनली क्या मिलेगा आपका, इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये मिलेगा आपको 3/4। क्या मिलेगा 3/4 इसका राइट आंसर। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या है सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो इस तरह के लिमिट के प्रॉब्लम को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। लिमिट और कंटिन्यूटी का था, इसमें दोनों मिक्स थे, लिमिट भी था और कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में ये आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल होते हैं, लेकिन लिमिट में केवल लेफ्ट हैंड इक्वल टू क्या होना चाहिए राइट हैंड, तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको देख लो, इसको नोट कर लो। सेम हम लोग इसी पैटर्न पे और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। देखा आपने, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है। तो आपको सेम जैसे मैंने बताया, आप क्या करो ना, बीच बीच में जो मैं कॉन्सेप्ट आपको ना सिखाता हूँ आप उसको सीखो और उसको नोट भी किया करो। जना आपको उस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चंस आए आप उसको इजीली कर लो ना। इस तरह का पूरा पैटर्न आपको नोट करते रहना है।